हेलो, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूब। मैं आप सभी का दोस्त आर के मखीजा आज लेकर आया हूँ नया वीडियो जो एक्सरसाइज 3.1 होने वाला है क्लास 12th का। एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 3.1 को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5 by 2 12 √3 1 -5 and 17. So the question is saying write the order of the matrix. अब हमें ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स बताना है एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13 A21 A33 A24 एंड A23. सो सबसे पहले हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने वाले। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता है। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। सो अब मैं बात करता हूं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। सो इसमें कितनी रो है? 1 2 3। इट्स मीन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं हम? रो, और वर्टिकल लाइंस को कॉलम। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 4। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4। इट इज क्लियर? सो नाउ अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं तो नंबर्स इसी ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब बात करते हैं एलिमेंट 1 3 की। फर्स्ट रो होती है और सेकेंड कॉलम होता है। 1 3 का मतलब फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम इज 19। सो A13 इज इक्वल टू 19। फिर बात करते हैं A21 की। इट्स मीन सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सो 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, इट्स मीन -5। 1 2 3 थर्ड रो एंड 1 2 3 थर्ड कॉलम इज -5। A24 किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम इज 12। A23 क्या होगा? फर्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इज 5 by 2। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हमसे ऑर्डर पूछा गया था और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया था और कुछ एलिमेंट्स का नेम पूछा था। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। सेकंड, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कि ऐसा हो सकता है कि 13 एलिमेंट्स हो, और अगर 13 एलिमेंट्स होता है तो उसके ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 24 एलिमेंट्स की। सो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक ही रो हो और 24 कॉलम्स हो। 2 रो होंगी तो 12 कॉलम्स होंगे। 3 होंगे तो 3 8 या 24, 4 6 जा 24, फिर 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24। एक रो हो 24 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो होंगी तो 12 कॉलम्स होंगे, और 3 रोज होंगी तो 8 कॉलम्स होंगे, और 4 रोज होंगी तो 6 कॉलम्स होंगे, 6 रोज होंगी तो 4 कॉलम्स होंगे, 8 रोज होंगी तो 3 कॉलम्स होंगे, 12 रोज होंगी तो 2 कॉलम्स होंगे एंड 24 रोज होंगी तो 1 कॉलम होगा। सो इस तरीके से इसके ऑर्डर बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें 13 एलिमेंट्स की, क्या सबसे पहली चीज तो 13 एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? तो 13 एलिमेंट जब पॉसिबल होंगे तो कुछ ना कुछ उनके ऑर्डर्स भी होंगे। सो वो ऑर्डर क्या होंगे इसको देखते हैं।
हो सकता है कि 13 रो हो और 1 कॉलम हो, या फिर 1 कॉलम हो सकता है तो 1 रो होने पर 13 कॉलम्स हो सकता है। सो यही हमारे पास ऑर्डर्ड पॉसिबल हो सकते हैं इस केस में। सो मुझे लगता है कि गाइस आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेट इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। ये तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही भाई लग रहा है मुझे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स पर हम कौन कौन से ऑर्डर्स बना सकते हैं? 18 रो 1 कॉलम, 9 रोज 2 कॉलम एंड 6 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 6 कॉलम, 2 रोज 9 कॉलम एंड 1 रो 18 कॉलम। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन सकता। इट्स मीन जस्ट लाइक द फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर होता है 1 2 3 9 6 दिस। सो यहां पर हमारे ये ऑर्डर्ड पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं 13 की। जब 13 होगा तो वही सेम 2 ही पॉसिबल है, एक 13 इंटू 1 ऑर्डर और 1 इंटू 13 ऑर्डर। यही हमारे ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग विथ अस कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2x2 क्यों, इट्स मीन 4 एलिमेंट्स होंगे एंड A is given by Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus j whole square upon 2. So see how to we solve it. So अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी सो हमारे एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से होंगे A11, A12, A21, A22। मेरे पास कुछ इस तरीके के मैट्रिक्स बन सकती है क्योंकि 2x2 में मेरे 4 एलिमेंट्स होंगे। सो सी A11 इट्स मीन द वैल्यू ऑफ I इज ऑल्सो 1 एंड वैल्यू ऑफ J इज 1। 1 plus 1 divided by 2 whole square. So 1 plus 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, इट्स मीन 4 by 2 is equal to 2. A21 क्या होगा? 2 plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इट्स मीन 3 का स्क्वायर अपॉन 2 is equal to 9 by 2. Then A12 is 1 plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 is equal to 3 स्क्वायर अपॉन 2 is equal to 9 by 2. सेम आ सकते हैं। फिर A22 का मतलब 2 plus 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सो 2 plus 2 is 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 is equal to 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 is equal to 8. सो देन द मैट्रिक्स इज, सो मैट्रिक्स बनेगी हमारी A11 की वैल्यू है 2, मैं इसे A से डिनोट कर दे रहा हूँ, A से ही डिनोट करने के लिए कहा भी है। सो 9 by 2 एंड 8। सो ये मेरी मैट्रिक्स बनकर आएगी। अब हम सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। हमें फिर से 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है। सो 2 by 2 की मैट्रिक्स से बनाते हैं तो सबसे पहले हमें A11, A12 और A21, A22 फाइंड करना है। ये 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई। सो हमारे पास जो ऑपरेशन गिवन है
वो गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे. सो ए 1 1, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो 1 एंड वैल्यू ऑफ जे इज ऑल्सो 1. सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. ए 1 2, इट्स मीन 1 अपॉन 2. ए 2 1, इट्स मीन 2 by 1 because the value of I is 2 and value of j is 1. So 2 upon 1 is equal to 2 and value of 2 2, इट्स मीन j और I यहाँ पर दोनों ही 2 2 होंगे. So 2 upon 2 is equal to 1. So मेरी मैट्रिक्स बनकर क्या आएगी? A is equal to 1 2, sorry 1 by 2, this is also 1 by 2. So 1 by 2 and 2 and 1. So ये मेरी 2 by 2 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी. थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन. थर्ड पार्ट के लिए फिर मुझे 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है. सो यहाँ पर A11 फाइंड करते हैं. A11 के लिए I प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होल स्क्वायर अपॉन 2. सो 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 का स्क्वायर अपॉन 2. इट्स मीन 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 बाय 2. सेकेंड A12, इट्स मीन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर अपॉन 2. सो 1 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर. सो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 2. इट्स मीन 25 डिवाइडेड बाय 2. अब बात करते हैं A21 की. सो 1, sorry not 1, is 2 because the value of I is 2 plus 2 into 1 whole square upon 2 is equal to 2 plus 2 1 जा 2 whole square upon 2. It's mean 4 का square upon 2 is equal to 4 का square 16 upon 2 is equal to 8. Now last term A22, जब हम A22 फाइंड करेंगे सो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 2 जा 4 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर अपॉन 2. सो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18. सो ये हमारे 4 के 4 टर्म्स आ गए. सो मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 9 by 2, 25 by 2, 8, 18. सो ये मेरी 2 by 2 की मैट्रिक्स फॉर्म हो गई. सो ये रहा मेरा आंसर. अगर बेटा अभी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट दें. आप अपना डाउट क्वेश्चन लेकर आएँ और मैं उसे जरूर सॉल्व करूँगा. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, कंस्ट्रक्ट अ 3 by 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस. अब हमें जो मैट्रिक्स बनानी है वो 3 by 4 की बनानी है. इट्स मीन 3 by 4 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे 12 एलिमेंट्स आएंगे और वो 12 एलिमेंट्स क्या क्या होंगे उसको यहाँ डिफाइन करते हैं. ए हमारे पास 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम होंगे. 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. सो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसके लिए
हमें ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे सो मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब ये होता है कि अगर मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव की वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने -5 लिखा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी +5। अगर उसके अंदर +5 है तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहने वाला है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले a11 फाइंड करते हैं। a11 1/2 मॉड -3, द वैल्यू ऑफ i इज 1 + 1। सो 1/2 -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस माइनस, सो -2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर a11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो नाउ a12 1/2 -3, द वैल्यू ऑफ i इज 1 बट द वैल्यू ऑफ j इज 2। सो इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 2, सो इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस -1। सो यहाँ पर आंसर आने वाला है 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। a12 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से a13 इज इक्वल टू हाफ -+3 इज इक्वल टू हाफ -3 + 3 इक्वल टू हाफ, ये 0 हो जाने वाला है। सो इज इक्वल टू ऑल्सो 0। a14 हाफ -3 इंटू 1 + 4। सो हाफ -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 4, सो प्लस माइनस माइनस, सो हाफ इंटू 1, पॉजिटिव का 1 है तो पॉजिटिव का 1 ही रहने वाला है। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू हाफ पॉजिटिव का। सो हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर ली a11 की, a12 की, a13 की और a14 की। सिमिलरली इसी तरीके से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे फर्दर आगे a21 इज इक्वल टू हाफ -3 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1। सो इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -3 की 2 से, सो -6 + 1। सो हाफ -6 + 1 -5। सो ये नेगेटिव मॉड से बाहर आएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 5/2। इसी तरीके से 2 की फाइंड करते हैं। a22 इज इक्वल टू हाफ मॉड -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। सो इज इक्वल टू हाफ 2 3 जा 6 प्लस 2 इक्वल टू हाफ इज -4 इज इक्वल टू हाफ, पॉजिटिव 4 हो जाएगा मॉड्स के बाहर। सो 2 से 2 4 2 टाइम्स में कट जाएगा। सो a22 की वैल्यू आ गई 2। a23 हाफ -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू हाफ -6 + 3 इज इक्वल टू हाफ इस -3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आता है इसका आंसर 3। सो आंसर आ गया 3/2। ये a23 की वैल्यू आ गई। a24
half negative 3 multiplied by 2 plus 4 half 2 3 जा 6 minus 6 plus 4 इक्वल टू हाफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2, देन हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। सो हमने 2 4 की वैल्यू भी निकाल दी। अब हमारे पास 3 1 की वैल्यू फाइंड करना है, a 3 1 सो इज इक्वल टू हाफ 3 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू 3, ये नेगेटिव का 3 था, 3 प्लस 1 सो हाफ 3 3 जा 9 नेगेटिव 9 प्लस 1 हाफ 9 प्लस 1। सो सॉल्व करने पर आएगा माइनस का 8 और मॉड के बाहर जब ये आएगा सो पॉजिटिव का 8 होने वाला है ये। सो 2 4 जा 8, सो आंसर आ गया 4। 8 3 2 नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 हाफ नेगेटिव 9 प्लस 2 सो हाफ सिंप्लीफाई करने के बाद नेगेटिव 7 इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 इज इक्वल टू 7 बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2। अब फर्दर 8 3 3 इज इक्वल टू हाफ नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 सो हाफ 3 3 जा 9 नेगेटिव 9 प्लस 3 हाफ नेगेटिव 6 सिंप्लीफाई करने के बाद जब अंडर रूट मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव 6 2 3 जा 6 8 3 4 इज द लास्ट टर्म हाफ नेगेटिव 3 इंटू 3 प्लस 4 सो हाफ नेगेटिव 9 प्लस 4 इज इक्वल टू हाफ नेगेटिव 5। मॉड से बाहर पॉजिटिव का आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 बाय 2। अब हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास जो a 1 1 की वैल्यू आई थी नेगेटिव 1, देन 1 बाय 2, देन 0, देन 1 बाय 2, 5 बाय 2, 2, 3 बाय 2, 1, 4, 7 बाय 2, 3 एंड 5 बाय 2। सो इस तरीके से मेरी 3 बाय 4 की मैट्रिक्स प्रिपेयर होती है। But if you have any doubt in any part of this question, so ask me and comment me, then I will resolve your problems. Okay, thank you so much students.